So my dear students, I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the topic, that is oxy acids. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. As you know that today's topic is oxy acids. अब oxy acids हम क्या वर्ड यूज़ करें oxy acids का? अब oxy acids होते क्या हैं? अब oxy acids के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सी से ऑक्सीजन, एसिड से हाइड्रोजन। अब हम ऑक्सी एसिड्स स्टडी कर रहे हैं हैलोजेंस के, तो हैलोजेंस के लिए हम लगाएंगे X, तो HOX ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। तो अगर हम फ्लोरीन के देखें तो फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होती है और इसलिए फ्लोरीन को हम मोस्टली प्रेफर नहीं करते कि उसे हम यूज़ करें। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होने की वजह से उसको ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन नहीं करवाते, एक्सप्लोसिव होता है, धमाका खेज हो जाता है रिएक्शन, इसलिए हम इसे नहीं करवा सकते। तो बाकी जो हैलोजेंस वगैरह हैं हम उनके ऑक्सी एसिड्स प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम स्टेबल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्योर फॉर्म में भी या एक्वा सोल्यूशन फॉर्म में भी उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो हम इस तरह से इनके नेम्स रखते हैं। तो इनके नेमिंग में अगर देखा जाए तो कुछ जो हैं वो आपने नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर इसको क्लासीफाई किया जाता है। आपने कोई भी एक एसिड जो है आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि आपने सपोज कर लिया, ठीक है। कोई भी आपने एक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड को आपने सपोज कर लेना है, उसको हम कहेंगे इक एसिड। अब जैसे HClO3 में देखें तो इसको हम बोलते हैं इक एसिड। अब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो HClO3, HClO, HClO2, HClO3, HClO4 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब HClO में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्लोरीन की, तो हाइड्रोजन की क्या होती है? +1, ऑक्सीजन की होती है -2। एक कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल है तो इट मीन्स दैट कि जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही प्लस का चार्ज होगा। यहाँ पे -2 है तो हमें क्या चाहिए? +1 चाहिए। तो क्लोरीन की क्या होगी जी? प्लस क्या 1 जो है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे +1 आ गई। इसी तरह हम HClO2 में देखेंगे तो क्लोरीन की +3 आ जाएगी। HClO4 में मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से निकालेंगे। HClO4, हाइड्रोजन की आ जाएगी +1, ऑक्सीजन की आ जाएगी -2। 4 2 जार 8। तो देखें हमारे पास टोटल माइनस का कितना है? 8 और प्लस का कितना है? 1। तो हमारे पास कितना होना चाहिए प्लस का? और 7 रिक्वायर है, तो क्लोरीन की हमारे पास +7 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपने क्या करना है कि इनमें से आर्बिट्रेरी हमने चूज़ कर लिया है HClO3 को। इस ClO3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसको हम बोलेंगे इक एसिड, ठीक है। इसके लिए हमने क्या लगाना है? इक, ठीक है। हैलिक एसिड यानी कि अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड बन जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो ये कौन सा एसिड है हमारे पास? क्लोरिक एसिड, ठीक है, क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास के अगर जो है +5 से, ठीक है, +5 हमने स्टैंडर्ड चूज किया, इससे अगर कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जैसे HClO2 में है तो उसका क्या होगा? अस एसिड, इसका नेम हो जाएगा क्लोरस एसिड, ठीक है। इसी तरह ब्रोमोस एंड आयोडस एसिड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें HClO को तो इसके लिए क्या टर्म लगाएंगे? हाइपोअस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO का क्या नेम बनेगा? हाइपोक्लोरस एसिड। HClO में नेम हम देंगे हाइपोक्लोरस एसिड। तो इस तरह से जो है वो हम नेम दे सकते हैं इसे। लेकिन अगर हम सॉल्ट में देखें तो जब सॉल्ट होगा इट मीन्स है यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन की बजाय हम सोडियम लगा देंगे NaClO4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज़्यादा हो गई है, इक एसिड से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे पर इक एसिड, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, 5 से कम है, दैट इज अस एसिड। अगर उससे भी कम है तो
हाइपोअस एसिड, और अगर +5 से ज़्यादा हो जाती है तो पर इक एसिड हो जाएगा। अगर हम सेम इसी तरह बात करें एसिड्स की, और सॉल्ट में जब हम बात करेंगे तो सॉल्ट में इसका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। सॉल्ट में इसका नेम चेंज होगा, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा कि इक एसिड है, यहाँ पे H की जगह पे Na प्रेजेंट होगा, तो NaClO3, इसका नेम क्या हो गया, सोडियम क्लोरीन लगा हुआ है तो सोडियम क्लोरेट, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और इसका नेम हो जाएगा हाइपो सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपो सोडियम एंड देन क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें HClO4 में, तो HClO4 में लगाएंगे पर सोडियम क्लोरेट, पर सोडियम क्लोरेट। तो इस तरह से ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे हमने नेम दे दिए कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो इक है, अगर और सॉल्ट का देखें तो 8 है, और अगर +5 से कम है तो अस है, और अगर हम सॉल्ट का देखें तो 8 है, और अगर हाई उसमें देखें +1 है तो एसिड फॉर्म में जो है हाइपोस एसिड है, और सॉल्ट में वो हाइपोआइड है, और अगर +7 हो गया है तो पर 8 है। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर यहाँ से हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 से +7 हो जाती है तो इसकी वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है। अब देखें कि एसिड क्या होता है। एसिड वो स्पीशी होती है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है। जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा डोनेट होंगे एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं इन 4 को, तो यहाँ पे देखें HClO है, यानी कंपाउंड जो है ये छोटा है, इसमें देखें HClO4 है तो कंपाउंड बड़ा है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिपल्शन रखता है क्योंकि वो साइज़ बड़ा है, 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो इस मॉलिक्यूल में जो है वो हाइड्रोजन निकालना इजी है क्योंकि साइज लार्जर है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड टेंडेंसी टू मॉलिक्यूल टू लूज प्रोटॉन इंक्रीजेस, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो भी 4 लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, हाइड्रोजन से खाली H रह जाएगा, प्रोटॉन उसको निकालना हमारे लिए ज़्यादा इजी है। तो इसलिए HXO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, HXO एक वीक एसिड होगा। इसमें देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो लार्जर होगा, Cl है, फिर उसके साथ O है, फिर O है, फिर O है, फिर यहाँ पे H है। तो ये देखें कि ये जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये पूरे पेयर को यहाँ से, और ये खाली क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होगा, तो इसको हम कहेंगे इट्स एन एसिड। तो इस वजह से यहाँ पे देखें कि ये साइज जो है इसमें बहुत बड़ा है मॉलिक्यूल, यहाँ पे साइज छोटा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, प्रोटॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये हमारे पास वीक एसिड है। HXO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह अगर हम देखे जाए ऑक्सी एसिड्स को, इसी तरह हम ऑक्सी एसिड्स को देखें ब्रोमीन के, आयोडीन के, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं उनके एसिड्स देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और हाइड्रोजन का साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। HClO4 के बारे में हम आगे उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।